भूली हुई यादों का सफर। बहुत समय पहले की बात है, जब न तो मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट और न ही कोई टीवी। उस जमाने में एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों और नीली पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था युवान। युवान बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह बहुत शांत था, मगर उसकी आंखों में हमेशा सवालों की एक पूरी दुनिया तैरती रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक लकड़ी का घोड़ा। हाँ, एक खिलौना घोड़ा जिसे उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। उसका नाम युवान ने रखा था, घुर्रू। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो घोड़ा जादुई था। हर रात जब सब सो जाते, युवान अपने घोड़े से बातें करता। वह घोड़ा जवाब नहीं देता था, मगर युवान को लगता था जैसे वह सुन रहा हो। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में जब युवान ने अपने दिल की सबसे गहरी बात कह दी, काश मैं असली में किसी और दुनिया को देख पाता, तभी कुछ अजीब हुआ। घोड़े की आंखों में नीली चमक आई और पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। युवान कुछ बोलता, इससे पहले ही जमीन कांपने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और घोड़ा बोला, तैयार हो? युवान की सांस रुक गई। वह कांपता हुआ बोला, तुम बोल सकते हो। घुर्रू मुस्कुराया और कहा, मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक कोई सच्चे दिल से कुछ मांग न ले। और तुमने मांग ली एक नई दुनिया। अगले ही पल कमरे की दीवारें गायब हो गईं। चारों तरफ तारे, चांद, उड़ती परियां और बातें करती किताबें थीं। युवान को पता ही नहीं चला कि वह कहां था। यह कोई सपना नहीं था, वह पहुंच चुका था कल्पनालोक में। कल्पनालोक एक ऐसी दुनिया थी जहां हर बच्चे के सपनों का टुकड़ा जीवित था। कोई वहां चॉकलेट से बना झरना चला रहा था, तो कोई बादलों पर पतंग उड़ा रहा था। मगर इस दुनिया में सब कुछ सुंदर नहीं था। वहां भी एक अंधेरा हिस्सा था, भूल महासागर। वह महासागर बच्चों की यादें चुरा लेता था। जो बच्चे ज्यादा दिन वहां रहते, उन्हें अपना असली नाम, अपना परिवार, यहां तक कि खुद को भी भूलने लगता। युवान को किसी ने नहीं बताया कि वहां का नियम था 7 दिन से ज्यादा ठहरना खतरे से खाली नहीं। मगर युवान मंत्रमुग्ध था। वह हर दिन कुछ नया खोज रहा था। पहले दिन वो गया उड़ती हुई किताबों की लाइब्रेरी, जहां हर किताब बोलती थी। दूसरी सुबह वह पहुंचा हंसते हुए पौधों के बगीचे, जहां पत्तियां कहानियां सुनाती थीं। एक दिन युवान को एक छोटी सी बच्ची मिली। उसकी यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसका नाम जूजू है। युवान ने वादा किया, मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। मगर जितना वो आगे बढ़ता, कल्पनालोक उतना ही रहस्यमय और खतरनाक होता गया। जूजू ने एक दिन बताया कि भूल महासागर की गहराई में एक स्मृति मोती है, जिससे हर खोई याद वापस आ सकती है। मगर उस मोती तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता जाता था भ्रम की गुफाओं से, जहां सच झूठ लगता और झूठ सच। युवान और जूजू ने सफर शुरू किया। सड़कें खुद ब खुद बदलती थीं, पेड़ बोलते थे और घड़ी उल्टी दिशा में चलती थी। मगर युवान हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर चुनौती पार करता गया, मिठाई के शहर, समय के पहरेदार और नींद की चट्टान को भी। आखिरकार वे पहुंच गए महासागर के किनारे। वो पानी नहीं था, यादों की बूंदें थीं। एक बूंद छूते ही युवान को अपने बचपन की भूली बातें याद आ गईं। मम्मी की गोदी, दादाजी की कहानी और बारिश में कागज की नावें। मगर तभी एक काली छाया सामने आई, भूल रक्षक। वह एक डरावना जीव था जो बच्चों की यादों को खाकर जिंदा रहता था। उसने कहा, तुमने 7 दिन पूरे कर लिए हैं, अब वापस जाना मना है। मगर युवान ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल की सबसे प्यारी याद, मम्मी की हौंसी, उस रक्षक के सामने रख दी। वो हौंसी इतनी पवित्र थी कि अंधकार पिघलने लगा। रक्षक रो पड़ा और कहा, मैं कभी एक बच्चा था, मुझे मेरी याद वापस दो। मुझे। युवान ने उसे भी मोती छूने दिया। रक्षक बदल गया। वह एक प्यारा बच्चा बन गया जो अपनी मां की गोदी ढूंढ रहा था। स्मृति मोती की रोशनी फैलने लगी। जूजू को उसकी सारी यादें वापस आ गईं। युवान को भी रास्ता दिख गया, घर का रास्ता। अगली सुबह युवान अपने कमरे में उठा। घोड़ा अपनी जगह शांत खड़ा था। मम्मी ने उसे पुकारा,
नीचे आ जाओ, पराठे ठंडे हो रहे हैं। युवान दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही उसने घोड़े की तरफ देखा, वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। दोरे है, सपने देखने से मत डरिए, सच्चे दिल से देखा गया सपना कभी खोता नहीं, और जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए वो हर दुनिया में विजेता होता है।